MD Little Flower School Chidawa, a great palace for education. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चिड़ावा शहर में शराब ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर रखा है। आज चौथा दिन है। उनकी क्या मांगे हैं? काफ़ी दिनों से मीटिंगें चल रही है। आखिर मांगे क्या है? सरकार मान क्यों नहीं रही? आखिर वजह क्या है? पूरी जानेंगे इनसे। ठेकेदार है यहाँ पर काफ़ी, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि उनकी आखिर मांगे क्या है। सर, क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध में बैठे हैं? हाँ, हमारे आए दिन तो कभी ना कभी गवर्नमेंट राइडर लगा देती है, कभी जीएसएम पे कंट्री लिक्विड पे लगा देती है, कभी आरएमएल पे लगा देती है। बेवजह थोपती है कि ये उठाओ, इतना ये उठाना पड़ेगा, इतना ये जो बिकता नहीं है दुकानों पे, तो जो बिकता वही तो उठाएंगे ठेकेदार। फिर खुली बोली लगा के दुकानें छोड़ी थी उस, तो ये कंपोजिट फीस का प्रावधान कहाँ से हो गया उसमें? कोरोना काल के अंदर दुकानें चली नहीं, वो पीछे से वो गारंटी का भार पड़ रहा है। दुकानें भरी पड़ी है माल से, 40-50 लाख रुपए का दुकानों पे माल पड़ा है। इतनी प्लेंटी वो माल बचा हुआ है शेष, माल उठा के रखेंगे कहाँ? पहली बात तो पैसे की व्यवस्था नहीं है, वो भी लेके आएंगे तो कहाँ रखेंगे? इस महीने उठा लेंगे तो अगले महीने की टूट जाएगी। तो माल बिकता नहीं है क्या? नहीं बिकता इतना, बिक्री आधी से भी कम आ रही है। कोरोना काल के बाद में कम हो गई बिक्री। आर्थिक मंदी तो आई गई ना, कोरोना का सारे सेक्टर मंदे पड़े हुए हैं, तो ये इसमें भी आनी है मंदी तो अब क्या प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया कि निर्देश दिया गया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा गया प्रशासन से। हमने माल उठाने का बहिष्कार कर रखा है। दुकानें हमारी चल रही हैं कि भाई हम माल नहीं उठाएंगे, हमारा कोई समाधान करो। कितने दिन हो गए आपको माल उठाए हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हाँ। तो आप माल रोज उठाते हैं? नहीं, माल कभी कोई दुकान वाला उठाता है, कभी कोई उठाता है। 2-2, 4-4, 5-5 दिन से उठाते हैं दुकान वाले, तो अभी 3 दिन से कोई नहीं उठा रहा। जी, आप भी ठेकेदार है क्या? हाँ, पार्टनर हूँ मैं। जी, हाँ। तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि कोरोना काल आने की वजह से समाज में जितने भी काम धंधे थे सारे खराब हो गए, खत्म हो गए। लोगों के पास रोजगार बचा नहीं। जब रोजगार ही नहीं बचा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और पैसे नहीं आएंगे तो शराब कौन पिएगा? बिल्कुल। तो जब शराब पिएंगे ही नहीं, हमारे पास कोई लेने ही नहीं आएगा, तो फिर हम जबरदस्ती किसके मुंह में डाल दें? तो हमारे पास बोल रहे हैं आपको जबरदस्ती आप दारू पिलाओगे? हाँ, सरकार बोल रही है हमारे को जबरदस्ती। सामान नहीं उठाते तो हमारे जितने की पेटी न्यूज से ज्यादा तो हमारे पेनल्टियां लगा रही है, जबरदस्ती फोर्स डाल रही है कि तुम उठाओ उठाओ, नहीं उठाओगे तो तुम्हारी जमीनें नीलाम हो जाएंगी, मर जाओगे, वो हो जाएगा। जबरदस्ती फोर्स कर रही है। एक तरफ तो सरकार विज्ञापनों पे पैसे खर्च कर रही है। अभी 5 दिन पहले विज्ञापन आया था उसमें अखबार में कि 25 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में इस बाबत खर्च किए जाएंगे कि लोग नशा मुक्ति की तरफ बढ़े, नशा कम करें। और दूसरी तरफ जो सारे ठेकेदार हैं जो बेरोजगारी की वजह से ठेकों के कारोबार में आए हैं, उन पे फोर्स डाल रही है कि तुम जबरदस्ती बेचो, तो ये दोगला काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार से मांग है कि जो कोरोना काल के कारण पूर्ण रूप से आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई, तो इसलिए हमारे ठेकों की जो गारंटी की बाध्यता है वो समाप्त की जाए। हमारे से जो कंपोजिट फीस ले ली गई है जो गैर कानूनी है, वो हमें वापस दी जाए। अगर मांगे नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप? वापस जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक हम पूर्ण रूप से इस चीज का बहिष्कार करते हैं कि हम कोई भी माल नहीं उठाएंगे। और माल है वो बिकने के बाद क्या ठेके बंद रहेंगे क्या? तो भी बंद रहेंगे। उसके बाद हम सारे ठेकेदार लोग लगा के चाबी डीओ को दे देंगे, सपुर्द कर देंगे। हमें कोई मतलब नहीं है इस चीजों से। जी। तो कहाँ से बेचें? आप ही बताओ, किसको पिलाएं जबरदस्ती? हाँ दोस्तों, ये तो पूरा मामला है ही। ये तो सबके पास ये आज सबको गांव में लोगों की 80% स्थिति ये हो गई कि अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो दिखाया नहीं जा रहा। आज तो दारू के पैसे कहाँ से आएंगे? हम भी तो जब भी तो सामान उठाएंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे। जिस टाइम पे लॉटरियां छूटी थी, हम नीलामी की बोली लगी थी इसकी दुकानों की, उस टाइम पे सामान्य स्थिति हो चुकी थी। लेकिन कोरोना काल वापस आने की वजह से वापस काम धंधे सारे बंद हो गए। तो वापस काम धंधे बंद होने की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई। समस्या आ रही है कि आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है बार बार। साहब, कोरोना की वजह से सारी समस्याएं आ गई। पहले तो इसको मजदूरी के लिए लिया था कि 2 रुपये आएंगे, और सरकार ने बताया कि आपको बहुत पैसा बचेगा। बढ़िया पॉलिसी बनाई है हमने अब की बार। लेकिन अब की बार इन्होंने इंग्लिश की एक्साइज बना दी कि एक पेटी अगर नहीं उठती है तो उसका 3,500 रुपया आपको जमा कराना पड़ेगा। पेटी उठाओगे तो ठीक है, नहीं उठाओगे तो भी रुपया जमा कराना पड़ेगा। एक एक्साइज बढ़ा दी कि एक पेटी उठाओगे तो एक्साइज है 1200 रुपया, प्लस वो पेटी नहीं उठाओगे तो रुपये लगेंगे 2200। हम ये बोले वो पेटी हमको एक्साइज
उसकी एक BLF के नाम से राशि अलग से ली जाती है 882 रुपया, प्लस उसका पानी का डिस्टिलरी का पैसा अलग से लिया जाता है। मैं ये कहना चाहते हैं हम लोग कि अगर हमारी नहीं बिकती है तो हम 3000 में खरीदते हैं, 2000 में आप खुद वापस ले लो ना हमसे, बिल्कुल 1000 रुपया का हम घाटा खा लेंगे। समस्या यही बनी हुई है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है प्रशासन नहीं द्वारा, माने जाते हैं तो ये माल है बेच देंगे, उसके बाद दुकानों को लॉक करके चाबी हम DO साहब को दे देंगे। जी दोस्तों, कुछ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या वजह है कि आप भी यहाँ पर मौजूद हो? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पिछले 3 दिन से जो शराब ठेकेदारों की जो मांग है, मैं बता देना चाहता हूँ ये बात कि जो अन्यायपूर्ण नीतियों के साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिस समय जब ये शराब की नीतियाँ तैयार की गई, इन्होंने पिछले काफ़ी समय से इन लोगों ने दुकानें चलाई हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इससे बदहाल हालत इससे पहले कभी नहीं हुई। कोरोना काल में जहाँ सरकार के ये पहिए थे, इन्होंने सरकार की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। इनकी अर्थव्यवस्था से सरकार ने उस समय लोगों के विभाग के खाते में पैसे डाले थे। आज इनके साथ ये अत्याचार सहन नहीं होगा। शराब ठेकेदारी नहीं, युवा शक्ति सामाजिक कार्यकर्ता संगठन भी अब इस बात की ओर अग्रसर है कि इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि जो रवैया सरकार ने अपना रखा है वो मैं कथित तौर से खंडन करना चाहता हूँ और निंदा करता हूँ कि आप सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ से चुने हुए हैं या जो बैठे हैं या ऊपर मुख्यमंत्री साहब, मैं बता दूं सड़कों के ऊपर शराब ठेकेदार आ गए। इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं मानता, जो कि आज राजस्थान के सोर्स की जो बात की जाए उसमें पहला प्रथम अगर कोई आता है तो शराब नीति आती है शराब की। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला जो आपने देखा। काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है, 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। लेकिन इससे पहले भी काफ़ी बार इन्होंने प्रदर्शन किया है, मीटिंगें की है, हल कुछ नहीं निकला। आखिर प्रशासन इनकी मांगे मानेगा या नहीं मांगेगा, पूरी जानकारी तो तभी मिल पाएगी जब इनकी प्रशासन के साथ बातचीत होगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए चिड़ावा शिवनगरी साथ, देखते रहिए चिड़ावा शिवनगरी।